ओम शांति। आज दिनांक 15 अगस्त 2022। सभी भाई बहनों को 15 अगस्त की अर्थात अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बाबा ने हम बच्चों को महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम हो ईश्वर के एडॉप्टेड बच्चे। तुम्हें पावन वन पावन दुनिया का वर्षा लेना है। यह अंत का समय है, इसलिए पवित्र जरूर बनना है। अंत समय है, अंतिम जन्म है, कलयुग का अंत और सतयुग के आदि का समय है, अर्थात संगम युग है। संगम युग जब पिता परमात्मा इस भारत भूमि पर आकर ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, तो बाबा कहते हैं तुम हो ईश्वर के एडॉप्टेड बच्चे। तो पिता परमात्मा पतितों को पावन बनाने वाला, हम बच्चों को श्रीमत देते कि पावन बन पावन दुनिया का वर्षा लेना है। पावन बने बिगर कोई वर्षा ले ना सके। पावन बने तो ही ईश्वर की संतान बन सके। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारी बन सके। तो यह अंत समय बाबा कहते बहुत वैल्यूबल समय है। इस अंतिम जन्म में तुम्हें पवित्र दुनिया का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है। तो पावन बनकर पावन दुनिया के मालिक बनने के लिए पावन दुनिया का वर्षा बाप से लेना है। और बाबा श्रीमत देते हैं, जब तक पवित्र ना बनो, पावन ना बनो, स्वर्ग की बादशाही मिल ना सके। बाबा कहते, यहां तुम कहते हो हम आत्मा हैं, इस शरीर के मालिक हैं, हम महाराजा बनेंगे, हमको सतयुग में पवित्र शरीर मिलेगा। अभी तो पतित हैं, जैसे आत्मा वैसे शरीर। आत्मा में खाद पड़ी हुई है। आत्मा पहले सच्चा सोना थी, गोल्डन एज्ड कहा जाता था। फिर त्रेता आया तो सिल्वर की खाद पड़ी। फिर द्वापर में गए तो तांबा पड़ा। इस समय आत्मा झूठी तो शरीर भी झूठा हो गया है। इसको कहा जाता है झूठखंड। अभी बाप दादा कहते, बाप के साथ योग रखने से अलाय निकल जाएगी, खाद भस्म हो जाएगी। इसको योग अग्नि कहा जाता है। जेवर से किचड़ा निकालने के लिए आग में डाला जाता है। यह भी योग अग्नि है, जिससे खाद भस्म हो और हम सच्चा सोना बन बाप के साथ चले जाएं अपने घर। फिर बाबा हमें भेजेंगे सतयुग में। सतयुग में हम सच्चा सोना होंगे और हमें जेवर भी सच्चे सोने के मिलेंगे। अर्थात हम आत्माएं संपूर्ण संपन्न 16 कला संपूर्ण होकर सतयुग में जाएंगी और वहां पे हमें शरीर भी पावन पवित्र मिलेगा। प्रश्न किया बाबा ने, इस समय के मनुष्यों को ऊंट पक्षी अर्थात शुतुरमुर्ग का टाइटल दे सकते हैं, क्यों? इस समय के मनुष्यों को ऊंट पक्षी अर्थात शुतुरमुर्ग का टाइटल दे सकते हैं, क्यों? उत्तर में बाबा कहते, क्योंकि ऊंट पक्षी जो होता है उसे कहो उड़ो तो कहेगा पंख नहीं, मैं ऊंट हूं। बोलो अच्छा सामान उठा लो तो कहेगा मैं पक्षी हूं, मैं पक्षी हूं। ऐसे ही आज के मनुष्यों की हालत है। जब उनसे पूछा जाता है तुम अपने को देवता के बजाय हिंदू क्यों कहलाते हो, तो कहते हैं देवताएं तो पावन हैं, हम पतित हैं। बोलो अच्छा अब पतित से पावन बनो, तो कहते हैं फुर्सत नहीं है, माया ने पवित्रता के पंख काट दिए हैं, इसलिए जो कहते हमें फुर्सत नहीं वह है ऊंट पक्षी। तुम बच्चों को ऊंट पक्षी नहीं बनना है। अर्थात माया पर जीत पाने के लिए बाबा कहते
बाबा को साथ रखो, बाबा की याद में रहो, बाबा की याद की लगन में मगन होकर बाबा जो पढ़ाते हैं वह पढ़ो, बाबा की श्रीमत पर चलो। क्योंकि जो बच्चे बाबा का कहा नहीं मानते, बाबा कहते वे ऊंट पक्षी के समान हैं। बाबा कहते आप बच्चों की बहुत नई बातें हैं। बरोबर कहते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, पूजते भी भारतवासी देवताओं को हैं, परंतु पतित होने के कारण अपने को देवता नहीं कहला सकते। अच्छा, आकर पावन बनो। और बाबा कहते उनसे कहो आकर पावन बनो, तो कहते फुर्सत नहीं है। कहते पवित्र बनो, देवी देवता धर्म में आ जाओ, तो कहते हैं फुर्सत नहीं है। आपकी तो नई बातें हैं। तो बाप कहते हैं तुम तो ऊंट पक्षी हो। पूछा जाता है तुम देवता क्यों नहीं कहलाते हो, तो फट से कह देते हैं हम पतित हैं, वे पावन हैं। तो बाबा पतितों का पावन जिसे बुलाते हैं, पावन बनाने वाला पिता आया है पावन बनाने के लिए। तो भी मनुष्य इतने पत्थर बुद्धि हो गए हैं, माया ने पंख काट दिए हैं कि कहते हैं फुर्सत नहीं है। तो बाबा कहते जैसे ऊंट पक्षी के समान हैं, उन्हें उठाओ, जगाओ। माया पर जीत पाने के लिए बाबा कहते पवित्र बनो, बाबा की श्रीमत पर चलो, बाबा जो पढ़ाते हैं पढ़ाई करो। गीत सुनाया बाबा ने ओम नमो शिवाय। आज बाबा ने हम बच्चों को ओम का अर्थ समझाया कि मनुष्य तो ओम का कई प्रकार का अर्थ निकालते हैं। बाबा कहने से 1 सेकेंड में बच्चे वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। बच्चा पैदा हुआ होंगे, वारिस पैदा हुआ, फिर सगीर से बालिग होता है। बाबा कहते यहाँ भी ऐसे हैं। बाबा को जाना और पहचाना तो वर्षे के मालिक बन जाते हैं। यहाँ तुम बड़े हो ही, आत्मा को बाप का परिचय मिला, सेकंड में वर्षे का अधिकारी बन गया। तो बाबा कहते ओम को ही वे लोग भगवान कह देते हैं, जबकि ओम माना अहम होता है, मैं आत्मा और मेरा शरीर। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं मैं ओम परम आत्मा हूं। तो ओम कोई भगवान ईश्वर नहीं। बाबा कहते रचयिता बाप एक है, ईश्वर भगवान अल्लाह गॉड फादर एक है, पिता परमात्मा निराकार शिव। आगे बाबा समझाते सब विनाश हो जाएगा, अंत समय है, फिर तुम मालिक बन जाएंगे। उसके पहले तुम बच्चों को बाप की श्रीमत पर जरूर चलना पड़े। श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे, आसुरी मत पर चलने से भ्रष्ट बनते हो। यह है आसुरी पतित दुनिया, एक भी यहाँ पर पावन नहीं है। पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं होता है। अभी तो सब पतित हैं, गाते भी हैं पतित पावन सीताराम। हम सीताएं रावण की जेल में पड़ी हैं, पुकारती हैं हे राम आकर हमें छुड़ाओ, पावन दुनिया में ले चलो। भल गाते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं। जो आता है सो कहते रहते हैं रावण ने बिल्कुल सुला दिया है। अब बाबा आकर जगाते हैं। बाबा कहते हैं परम पिता परमात्मा पतित पावन जो सृष्टि का रचयिता है, उनकी बायोग्राफी को नहीं जानते। तुम बच्चे अभी जान गए हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर और लक्ष्मी नारायण की बायोग्राफी भी तुम बच्चे जान गए हो। इसीलिए बाप बच्चों को समझाते हैं बच्चे खबरदार रहना, कभी किसको दुख नहीं देना। बाप तो दुख हरता सुख करता है। तुम भी 5 विकारों का दान देते हो, दे दान तो छूटे ग्रहण। तो फकीर लोग कहते हैं दे दान। अब बाप कहते हैं मेरे लाडले बच्चे,
विकारों का दान दो तो सर्वगुण संपन्न बन देवता पद को प्राप्त करोगे। दुख का ग्रहण छूट जाएगा, तुम सुखधाम के मालिक बन जाएंगे। इसलिए 5 विकारों का दान लिया जाता है। यहां कोई बड़ी बात नहीं मांगी जाती, पैसा आदि नहीं मांगा जाता। बाबा कहते हैं 5 विकार मुझे दान दे दो, जिसकी निशानी भक्ति मार्ग में अख धतूरा भांग बताते हैं। तो बाप समझाते हैं अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। मैं आत्मा हूं, परमात्मा को याद करना है, वर्षा उनसे लेना है। इसलिए बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो। देवताएं आत्म अभिमानी बने हैं। अब मुझ बाप को याद करने से तुम्हारे पाप भस्म होंगे और फिर बाबा की याद में रहने से बाबा हमारी रक्षा करते रहेंगे। तो बाबा कहते तुम मुझे याद नहीं करेंगे तो रक्षा कैसे करेंगे। बाप कितना समझाते हैं, यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, वह है भक्ति मार्ग की सामग्री। बाप तो तुम्हें सदगति में ले जाने के लिए पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते मैं इस शरीर द्वारा तुमको समझाता हूं, यह मेरा शरीर नहीं है, यह तो इनकी पुरानी जुत्ती है, लोन लिया है। मैं इनमें प्रवेश करता हूं, फिर पावन बनाता हूं। कितना अच्छी रीति बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया। वरदान में बाबा कहते मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले नष्टो मोहा भव। आज बाबा हम बच्चों को अंतिम 1 सेकेंड के पेपर में पास होने का जो प्रश्न है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, वही आज हम बच्चों को बाबा वरदान देते कि नष्टो मोहा भव। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले नष्टो मोहा भव। डिटेल में बाबा समझाते जहां मेरापन होता है वहां हलचल होती है। मेरी रचना, मेरी दुकान, मेरा पैसा, मेरा घर, मेरा ये मेरा वो, यह मेरापन थोड़ा भी किनारे रखा है तो मंजिल का किनारा नहीं मिलेगा। तो बाबा आज हम बच्चों को मंजिल प्राप्त करने के लिए कहते, श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने के लिए मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो। जो बच्चे मेरा मेरा कहते चलते हैं, थोड़ा भी अंश मात्र भी मैंपन अर्थात अहम भाव होता है, देह अभिमान होता है, अहंकार होता है, तो बाबा कहते ऐसे बच्चे श्रेष्ठ नहीं बन सकते, ऐसे बच्चे मंजिल पर नहीं पहुंच सकते, ऐसे बच्चों को लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। तो बाबा की श्रीमत आत्म अभिमानी होकर रहना है, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर देना है। अर्थात बाबा का दिया हुआ यह मर्जीवा जन्म है, तन मन धन सब कुछ तेरा तुझको अर्पण, भक्ति मार्ग में कहते थे। अब ज्ञान मार्ग में स्वयं बाबा समक्ष बैठकर बतलाते हैं कि मेरा मेरा मत कहो, मेरे को तेरा कह दो, तो तुम बच्चे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। श्रेष्ठ मंजिल है, श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने के लिए बाबा श्रेष्ठ मत देते कि मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो और लक्ष्य हासिल कर लो। तो बाबा आगे कहते हद का मेरा नहीं, बेहद का मेरा, वह है मेरा बाबा। बाबा की स्मृति और ड्रामा के ज्ञान से नथिंग न्यू की अचल स्थिति रहेगी और नष्टो मोहा बन जाएंगे। तो मैं को तेरे में परिवर्तन करना, हद का मेरापन अर्थात मेरा ये मेरा वो, कुछ में भी ममत्व ना हो, पूरा पूरा नष्टो मोहा होकर, न्यारा और प्यारा होकर, निमित्त होकर सब कुछ बाबा को अर्पण कर
जो भी करता हूँ करावनहार बाबा कराता है, जो भी मेरे पास है बाबा का है, तो सब कुछ बाबा की सेवा में अर्पण कर देना, बाबा अर्थ लगा देना। यही बाबा कहते। बाबा की स्मृति और ड्रामा के ज्ञान से नथिंग न्यू की स्थिति आप बच्चों को अचल अडोल बना देगी, नष्टो मोहा बना देगी। स्लोगन में बाबा कहते, सच्चे सेवाधारी बन निस्वार्थ सेवा करते चलो तो सेवा का फल स्वतः मिलेगा। सच्चे सेवाधारी बन निस्वार्थ सेवा करते चलो तो सेवा का फल स्वतः मिलेगा। सच्चे सेवाधारी अर्थात निमित्त होकर सेवा करना, उस पिता परमात्मा की श्रीमत अनुसार कर्म करना, उस पिता परमात्मा की याद में रहकर उसे साथी सहयोगी बनाकर कर्म करना, हर आत्मा के प्रति निस्वार्थ स्नेह, शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ चिंतन रख कर सभी को कल्याण कर सकते हैं। तो सभी का कल्याण करने वाले बच्चों को फल स्वतः मिलता ही मिलता है। अच्छा, ओम शांति।